राहुल स्टडी 555 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज पीएच मान ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। चलिए आज देखते हैं पहला नंबर में क्वेश्चन क्या कहता है, उसको पीएच मान ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। चलिए देखिए, पहला नंबर में क्वेश्चन कहता है आंसू का पीएच मान कितना होता है। आंसू का पीएच मान कितना होता है, तो आंसू का पीएच मान 7.4 होता है। ट्रिक के माध्यम से इसे कैसे याद रखेंगे, जो देखो ट्रिक के माध्यम से इसे याद रखेंगे। देखो आ और सू दो वर्ड हो गया, तो दो वर्ड अगर दोनों में हिस्सा बंटवारा किया जाए तो दोनों का हिस्सा तो सेम होता है, ठीक है। तो मान लिया जाए इसको पड़ा है 4 और इसको पड़ा है 7 और इसको पड़ा है 4, ठीक है। अगर दोनों का हिस्सा तो बराबर नहीं हुआ, ये तो गलत हो गया हिस्सा बंटवारा में, इसलिए इसका 7 हो गया, इसका 4 हो गया। अगर जिसको कम पड़ेगा उसको तो आंसू ये भी करेगा कि हमको कम दिया क्या। इस तरह आप याद रख सकते हैं कि आंसू के बंटवारा में हिस्सा में गड़बड़ हुआ, इसलिए 7.4 यानी कि 3 इससे ज़्यादा पड़ गया है 4 से। चलिए याद रहेगा ना, इसी तरह आप याद कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहता है खून का पीएच मान कितना होता है। अब खून का पीएच मान कितना होता है, खून का पीएच मान 7.4 होता है। और इसको ट्रिक के माध्यम से इसे किससे याद रखेंगे, जो देखो ट्रिक के माध्यम से इसमें ट्रिक यह कहता है कि आंसू आ हो गया, आंसू जब आता है तो खून खौल उठता है ना, खून खौल उठता है और खून भी द्रव होता है और आंसू भी द्रव होता है, यानी कि पानी की तरह होता है। दोनों का सेम सिचुएशन दोनों मिल रहा है, अगर सेम मिल रहा है तो इसका पीएच मान भी सेम होगा। इस तरह आप याद रख सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है समुद्री जल का पीएच मान कितना होगा। समुद्र जल मान लिया जाए इसका पीएच मान तो ऐसे 8.5 होता है, लेकिन ट्रिक के माध्यम से इसे कैसे याद रखेंगे, जो देखो समुद्र मान लिया जाए यहाँ घर है आपका, ठीक है, और यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ समुद्र है और यहाँ से यहाँ की दूरी 8.5 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर, 8.5 किलोमीटर दूरी। तो 8.5 किलोमीटर दूरी है, तो मान लिया जाए ऐसे आप याद रख सकते हैं कि हमारा घर से समुद्र की दूरी यानी कि समुद्र जल की दूरी 8.5 किलोमीटर दूरी है, यानी कि 85 किलोमीटर दूरी है। इस तरह आप याद रख सकते हैं, याद हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहता है कि मानव मूत्र का पीएच मान कितना होगा। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होगा, 48 से 84। मानव मूत्र का पीएच मान, इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखेंगे, जो समझो। देखो ट्रिक इसमें क्या कहता है, 48 8.4 हुआ ना, और इसको सिर्फ उलट दो 8.4, इसको 4.8 और इसको पॉइंट में उलट दो 8.4। इसको इस तरह आप याद रख सके मानव मूत्र 4.8 होता है तो 8.4 तक होगा। 4.8 से 8.4 तक इसका पीएच मान होता है। इसको आप इस तरह आप याद रख सकते हैं, उलट देगा 48 को 84 में। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहता है शैम्पू का पीएच मान कितना होता है। शैम्पू का पीएच मान 7 से 10 होता है, और इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखेंगे, जो समझो। देखो इसमें ट्रिक यह कहता है कि शैम्पू जब दुकान जाइएगा लाने के लिए, तो दुकान में 2 तरह का शैम्पू रखता है, एगो रखेगा 7 रुपये वाला और एगो रखेगा 10 वाला। तो बोलेगा कि 7 वाला लीजिएगा कि 10 वाला। ट्रिक के माध्यम से ऐसे शैम्पू 2-3 रुपये में भी बिकता है, लेकिन ट्रिक में यह कहते हैं कि एक शैम्पू दे रहा है 7 रुपये पीस और एक शैम्पू दे रहा है 10 रुपये पीस। अब 7 रुपये ले लीजिए कि 10 रुपये ले लीजिए। कस्टमर बताता है कि 10 रुपये हमको दीजिए, वो कहता है 7 रुपये हमको दीजिए। इस तरह आप याद रख सकते हैं कि शैम्पू का पीएच मान कितना होगा, 7 से 10 तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उदासीन का पीएच मान कितना होता है। उदासीन का पीएच मान कितना होता है। देखो उदासीन का पीएच मान ऐसे तो 7 होता है, लेकिन ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखेंगे, जो समझो। देखो ट्रिक इसमें यह कहता है कि उदास कब होता है, जब हिस्सा बंटवारा सेम सिचुएशन में नहीं होता तब उदास हो जाता आदमी, यानी कि देखो उदासीन हुआ ना,
तो उदासीन जब होता है आदमी के बंटवारा में, जब डिसमिस हो जाता है यानी कि बराबर नहीं हिस्सा बंटवारा होता है तो उदास आदमी हो जाता है। देखो 7 के अगर 2 भाग में बांटें, 7 के अगर 2 भाग में बांटें तो एगो पड़ता है 4, एगो पड़ता है 3, ठीक है। और 4 3 पड़ता है तो मान लिया जाए एगो के तो हो गया 4, एगो के 3, यानी कि एगो के तो कम रहा है 1 पॉइंट कम रहा है तो आदमी उदास नहीं रहेगा। इस तरह आप याद रख सकते हैं, समझे ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में यह कहता है सिरके का पीएच मान कितना होगा। देखो सिरका का पीएच मान कितना होता है। सिर इस तरह, इस सिरका का पीएच मान ऐसे 3 होता है, लेकिन ट्रिक के माध्यम से समझो। सिर यानी कि सर में दर्द 3 घंटा से हो रहा है। सिर के यानी कि सर के दर्द यानी कि सर में दर्द 3 घंटे से हो रहा है। क्या घंटा से? 3 घंटे से। सर में दर्द 3 घंटे से हो रहा है। सर के दर्द, आप सर कह सकते हैं चाहे सिर कह सकते हैं, किसी को तो दर्द होबे करेगा। इस तरह आप याद रख सकते हैं कि सर के दर्द 3 घंटे से हो रहा है। अब कैसे हो रहा है ये तो सरे जानेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में यह कहता है कि अंडा का पीएच मान कितना होगा। तो अंडा का पीएच मान कितना होगा, जो देखो अंडा का पीएच मान होता है 7.8। कितना? 7.8। इसको अंडा किस तरह आप याद रख सकते हैं। अंडा जब लाने जाइएगा ना तो एक अंडा का पीस है 7.8, यानी कि पॉइंट में 7.8, तो 8 रुपये पीस मान लिया जाए। इस पॉइंट में तो 8 चलिए न जाएगा, 2 पॉइंट घट रहा है 8 होने में, तो इस तरह आप याद रख सकते हैं सिंपल 8 रुपया, यानी कि सिंपल 8 नहीं है 7.8। कैसे पीस देता है अंडा? 7.8, यानी कि 8 रुपये के हिसाब से याद रखिएगा। 7.8 है, 8 नया याद रखिएगा। इस तरह आप याद रख सकते हैं कि अंडा का पीएच मान कितना होता है 7.8। कैसे पीस देता है? 7.8, यानी कि 8 रुपये के 8 रुपये में 2 पैसा कम में। बेकिंग सोडा का पीएच मान कितना होता है, जो तो समझो। बेकिंग सोडा का पीएच मान होता है, बेकिंग सोडा का पीएच मान कितना होता है, जो समझो। बेकिंग सोडा 1 किलो सोडा लाने जाइएगा ना, बेकिंग सोडा का पीएच मान ऐसे तो होता है 8.3। कितना? 8.3। और 8.3 होता है तो बेकिंग सोडा 1 किलो बेकिंग सोडा लाने जाइएगा ना तो देगा 83 रुपये किलो। कैसे किलो? इस तरह आप याद रख सकते हैं कि बेकिंग सोडा 1 किलो का दाम कितना है 83 रुपये। 1 किलो बेकिंग सोडा का दाम कितना है 83 रुपया। इस तरह आप याद रख सकते हैं कि बेकिंग सोडा का पीएच मान कितना होता है 83, 8.3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहता है, पीएच पैमाने का पता किसने लगाया। अब इसको याद किससे कैसे रख सकते हैं, जो समझो। इसका आंसर ये है सारेंस, लेकिन इसको याद कैसे रखेंगे। पीएच मान उतना तो याद हो गया, अब पूरा याद हो गया कि नहीं, ढंग से चला गया दिमाग में ढंग से, इसलिए पूरा सारा यानी कि सारा क्वेश्चन पूरे दिमाग में घुस गया, इसलिए पूरे अगर जान जाते हैं तो इसको सारेंस कहते हैं। मतलब सारे घुस गया दिमाग में, सारेंस। पीएच पैमाने का पता किसने लगाया, इस तरह आप याद रख सकते हैं सारेंस, यानी कि सारा दिमाग में हमको चल गया सारेंस। इस तरह आप याद रख सकते हैं। आज की क्लास इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में देखेंगे।